देखो भाई, मिसलेनियस ट्रिग्नोमेट्री, क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारे पास गिवन है बेटा 2 cos पाई बाय 13 इंटू cos 9 पाई बाय 13 cos 3 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13। इसको हमें क्या करना है, जीरो के इक्वल प्रूफ करना है। अब जीरो के इक्वल प्रूफ करने के लिए यहाँ पे मेरे को फॉर्मूला लगाना है। किसका फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे? 2 cos x cos y। याद है फॉर्मूला? 2 cos x cos y। फॉर्मूला याद नहीं है? देख भाई, कहाँ पढ़ता हमने फॉर्मूला? 2 cos x cos y। फॉर्मूला कहाँ चला गया? ये रहा 2 cos x cos y। इसको पकड़ लो फॉर्मूले को, ठीक है? यहाँ से हम बना सकते हैं इस फॉर्मूला को। तो 2 cos x cos y, ये मैंने फॉर्मूला कराए थे नहीं कराए थे? नहीं करे फॉर्मूला भी हमने? चलो पहले फॉर्मूला कर लेते हैं। मेरे ख्याल से मैंने कराया मैं, पर पता नहीं अब आप कह रहे हो नहीं है तो शायद नहीं होगा। तो यहाँ देखिए बेटा, हमारे पास साइन x प्लस वाई का बेटा फॉर्मूला होता है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ऐसे ही मेरे पास होता है साइन x माइनस वाई, जो कि बेटा हमारा होता है साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ तो जगह साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला किसका आएगा? 2 साइन एक्स। और अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पहले साइन ये वाला कट जाएगा पार्ट, ये वाला पार्ट डबल हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 2 cos x साइन वाई। क्लियर है ये फॉर्मूला नहीं करे ना हमने? चलो कर लेते हैं अब। साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई किसके लो? 2 साइन एक्स कॉस वाई। 2 cos x साइन वाई का क्या फॉर्मूला? साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। देखने में तो दोनों सेम ही जगह, पर मुझे कैसे पता लगा मैंने फर्स्ट यूज करना है कि सेकंड यूज करना है? क्योंकि मेरे पास है राइट वाले गिवन है, तो आइडेंटिफाई कैसे करें? ऐसे केसेस में मैं कंसिडर करके सकता हूँ कि हमारा जो x है वो y से बड़ा है। तो अगर साइन का एंगल बड़ा आएगा, cos का छोटा आएगा, तो फर्स्ट वाला। अगर cos का एंगल बड़ा आएगा और साइन का एंगल छोटा आएगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे? नीचे वाले फॉर्मूला को यूज करेंगे। अगर हमारा क्या होगा, साइन का एंगल बड़ा है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ऊपर वाला। cos का बड़ा है तो नीचे वाला। तो एज्यूम करते हैं हमारे पास क्वेश्चन है 2 sin 4x cos 3x, sin 4x cos 3x, तो कौन सा यूज करेंगे? ऊपर वाला नीचे वाला? और अगर हमारे पास है 2 cos 90, 90 तो हमें पता होता, सॉरी, 2 cos 80 sin 20, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? नीचे वाला, कि cos का एंगल बढ़े। क्लियर है चीज? नेक्स्ट है बेटा हमारे पास cos x माइनस वाई का बेटा फॉर्मूला होता है cos x cos y प्लस sin x sin y। cos x प्लस y इज इक्वल टू cos x cos y माइनस sin x sin y। दोनों को ऐड कर दीजिए, cos x माइनस वाई प्लस cos x प्लस वाई, ये वाला पार्ट कट जाएगा। सो यू आर लेफ्ट विद 2 cos x cos y। तो जब भी दो cos इकट्ठे आ रहे होंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? cos x माइनस वाई प्लस cos x प्लस वाई, cos x माइनस वाई प्लस cos x प्लस वाई। एंड जगी दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई, तो ये वाला पार्ट कट जाएगा। ये वाला बचेगा हमारे पास, कितना हो जाएगा? 2 sin x sin y। तो हमारे पास जब भी 2 sin x sin y आ रहा है तो मतलब कि हमारे पास ये नीचे वाला फॉर्मूला। क्लियर है कि ये सबसे नीचे वाला फॉर्मूला मैंने ऑल्टर कर दिया। ऑल्टर मतलब चेंज कर दिया। चेंज क्या करा मैंने? आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो यहाँ पे माइनस आ रहा होगा और ये दोनों इंटरचेंज हो रहे हैं आपस में। ये माइनस लगाना बच्चे भूल जाते हैं, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, हमेशा माइनस वाले को पहले रखता हूँ, प्लस वाले को बाद में। स्पेसिफिकली वो कॉस वाले में लर्न करनी है। तो जब भी एक साइन एक कॉस आ रहा है तो ये ऊपर है दो फॉर्मूला है। लगेगा कौन सा फॉर्मूला का? साइन का एंगल बढ़ा तो ऊपर वाला, कॉस का एंगल बढ़ा तो नीचे वाला। दोनों कॉस आ रहे हैं तो कॉस एक्स माइनस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई। 2 साइन एक्स साइन वाई है, दोनों साइन आ रहे हैं तो कौन सा नीचे वाला फॉर्मूला? कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। क्लियर जगी? डाउट इसमें? तो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। सपोज को 2 cos 8 थीटा
इंटू कॉस थीटा। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा इन सब में से? थर्ड फॉर्मूला लगेगा। थर्ड क्यों लगेगा हमारे पास? क्योंकि दोनों के दोनों हमारे क्या हैं? कॉस हैं। तो थर्ड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या हमारा कॉस एक्स माइनस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई। तो हमारे पास रहेगा कॉस एक्स माइनस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई। क्लियर है? सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट टू कॉस 3 थीटा इंटू साइन 2 थीटा। अब कॉस साइन आ गई तो कॉस का एंगल बढ़ा, तो कौन सा यूज करेंगे, फर्स्ट से सेकंड? सेकंड फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला हमारे पास ये? साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। क्लियर है? तो इस तरीके से हम फॉर्मूलास को यूटिलाइज कर लेंगे। क्लियर है? सो अब आते हैं मिसलेनियस पे। मिसलेनियस का पहला वाला क्वेश्चन था हमारा मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 1, 2 cos pi by 13 into cos 9 pi by 13 cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13। इस पूरी की वैल्यू में जीरो दिखानी है। तो यहाँ पे क्या है, 2 cos x cos y आ गया, तो दोनों के दोनों cos आ गए, तो उस केस में फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, ये वाला cos x माइनस वाई प्लस cos x प्लस वाई। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम लोग cos x माइनस वाई पाई बाय 13 माइनस 9 पाई बाय 13 प्लस cos ऐड कर लेंगे पाई बाय 13 प्लस 9 पाई बाय 13, पीछे वाले पार्ट्स हमारे एज इट इज cos 5 पाई बाय 13। अब पाई माइनस 9 पाई बाय 13 कितना हो जाएगा, ये माइनस 8 पाई बाय 13। बट cos का नेगेटिव एंगल क्या होता है, पॉजिटिव। भाई साथ साथ देख लो, कुछ रह ना जाए, बाद में लिख लियो आराम से, पहले समझ ले। यहाँ पे हमारे पास क्या है, cos 9 प्लस 10 9 प्लस पाई 10 10 पाई बाय 13 cos 3 पाई बाय 13 cos 5 पाई बाय 13। यार मुझे क्या लाना है, इसको जीरो लाना है। कोई भी नेगेटिव तो है नहीं, कोई एंगल सेम नहीं आ रहा, इसकी वजह से क्या हो रहा हूँ, नेगेटिव आ रहा हूँ, लाना जीरो है। तो देखो क्या कोई एंगल के अंदर कन्वर्जन ऐसी हो सकती है जिससे हमारा कितना आ जाएगी, जीरो आ जाए? क्या किसी एंगल में कोई कन्वर्जन कर सकता हूं मैं जिससे ये पूरा जीरो हो जाए? तो चार में से दो को नेगेटिव करना पड़ेगा, दो को पॉजिटिव रहेंगे। किसको करें, पहले वाले को करते हैं, 8 पाई बाय 13 को। 8 पाई बाय 13 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ पाई माइनस 5 पाई बाय 13। मैंने सिर्फ एंगल को चेंज करा है। 8 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 13 माइनस 5 8 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरा, ये पाई माइनस 5 पाई बाय 13। समझ आया ये? 8 को कैसे लिखेंगे, 13 माइनस 5, तो यहाँ से 13 डिवाइड में सब पाई माइनस 5 बाय 13 हो गया। ऐसे जग्गी 10 को कैसे लिखेगा बेटा, पाई माइनस 3 पाई बाय 13, क्योंकि ये एलसीएम लेगा तो 13 माइनस 3 10 आ जाएगा ना। यहाँ पे एलसीएम लोगे 13 माइनस 5 8 आ जाएगा। तो मैंने दो चेंज कर दिए, दो को पॉजिटिव रहने देते हैं। पॉजिटिव रखने का मतलब है कि मैं उनको चेंज कुछ नहीं कर रहा बेटा उसके अंदर। अब हमने पढ़ा हॉरिजॉन्टल होता है पाई, तो हॉरिजॉन्टल है पाई, पाई पे एंगल चेंज नहीं होता। तो पाई पे जब एंगल चेंज मेरा नहीं होगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा बेटा, cos 5 पाई बाय 13, और ये मेरा कितना हो जाएगा, cos। लेकिन पाई माइनस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा होता है पता नहीं कौन सा है, पाई माइनस थीटा सेकंड, और सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव। पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, तो माइनस, बाकी पीछे वाले प्लस कर लो बेटा। अनुष्का समझ आ रहा है बेटा? ये वाला पार्ट कैंसिल, ये वाला पार्ट इससे कट के आ गया, आंसर 0। क्लियर है ये? सो हम लोगों ने पहले 2 cos x cos y का फॉर्मूला लगाया, cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। उल्टा बोल दिया मैंने, cos x माइनस y प्लस cos x प्लस y। पीछे के दो पार्ट सेम एज इट इज। cos का नेगेटिव एंगल पॉजिटिव रहेगा, इन दोनों को प्लस करेंगे 10 पाई बाय 13। 8 पाई बाय 13 को लिख सकता हूँ पाई माइनस 5 पाई बाय 13। 10 को लिखेंगे हम कैसे, पाई माइनस 3 पाई बाय 13। पाई मेरा हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल पे एंगल चेंज होगा नहीं, तो फिर क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल में एंगल चेंज नहीं हो तो क्या करेंगे, सेम रहेगा ये cos थीटा। बट पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में cos कर देते हैं नेगेटिव, कैंसिल हो गया, कितना आ गया ये, 0 आ जाएगा। डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था बेटा। 2 हुआ है, किसी का डाउट है?
करा ही देता हूँ मैं, वैसे बहुत आसान था, मुश्किल नहीं है ये। साइन 3x प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स प्लस cos 3x माइनस cos x मल्टीप्लाइड बाय cos x। अब क्या करें भाई, यहाँ पे साइन एक्स प्लस साइन वाई, साइन एक्स प्लस साइन वाई का क्या फॉर्मूला है बेटा, 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2, 3 प्लस 1 4, 4 बाई 2 इज 2x इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स। कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बोलो भाई, है माइनस 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स। बेटा 2 2 साइन 2x साइन 2x cos x साइन x साइन x, पूरा पार्ट सेम हो गया तो पूरा कट के हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है ये, तो सिर्फ और सिर्फ हमने क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना था, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वाला क्वेश्चन हमारे पास cos x प्लस वाई, सरगुन हो गया बेटा, थर्ड करके ही नहीं आया बेटा। देखो ट्रिग्नोमेट्री है, पक्का रोना निकलेगा, श्योर है, अगर रेगुलर पढ़ाई नहीं होगी तो। 2 cos x cos y का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस x माइनस वाई बाई 2 होल स्क्वायर, साइन x माइनस साइन y 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2 होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाई 2 प्लस 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। पूरे में से कॉमन क्या है, 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, सो 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2। यहाँ से हमारे पास क्या बच जाएगा, cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। ये पूरा पार्ट हमारा कितना है, 1 है, तो आंसर कितना आएगा, 4 cos स्क्वायर, यही तो हमें प्रूफ करना है। क्लियर है ये चीज, नहीं नहीं बेटा, आपके पास अगर cos थीटा इंटू कॉस थीटा है तो क्या लिखते हो, cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर, हम कहते हैं cos स्क्वायर थीटा, तो इसलिए एंगल का स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ उस पे रहेगा फंक्शन पे। जगी अंगद क्लियर है, तो इसका दूसरा वाला पार्ट है, फोर्थ क्वेश्चन को खुद सॉल्व करेंगे, सेम है। नेक्स्ट सर नहीं, ये तो खुद ट्राई करना, ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, कुछ चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ पहले वाला फॉर्मूला चेंज हो रहा है। अभी ट्राई कर, नहीं आएगा तो मैं भी बता दूंगा क्या दिक्कत है क्लास में, लेकिन खुद ट्राई कर इसको दोबारा देखे। देख थर्ड कर रहा है ना हमने, यहाँ पे यहाँ प्लस था, अब अगले में माइनस दे दी यहाँ पे, तो क्या फर्क है, यहाँ दोनों जगह पे क्या हो जाएगा, है cos x माइनस cos y, तो क्या होगा, दोनों तरफ साइन आ जाएगा। क्लियर है, तो अभी करना, क्लास के बाद दिखाओ क्या दिक्कत है, मैं चेक कर दूंगा, और करना खुद। और क्वेश्चन नंबर 5 एंड 7 खुद करेंगे, वो आसान से ही है तो 6 भी इजी, तो मैं वो भी करवाया था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास है साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x। डिनोमिनेटर में सेम है, बट सारा का सारा cos है, cos 7x प्लस cos 5x cos 9x प्लस cos 3x। हमें प्रूफ करना है इसको tan 6x के, तो करेंगे कैसे, यहाँ पे न्यूमरेटर में देखिए sin x प्लस sin y, sin x प्लस sin y का फॉर्मूला होता है 2 cos x प्लस y बाई 2। अरे हाँ भाई हाँ, जब भाई साइन प्लस में होता है तो पहले क्या आएगा, साइन 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 cos x माइनस वाई, दोनों को माइनस करके डिवाइड बाई 2। दूसरे पार्ट से साइन x प्लस साइन y 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस x माइनस वाई बाई 2, 9 माइनस 3 6, 6 बाई 2 इज 3। डिनोमिनेटर में cos x प्लस cos y 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस x माइनस वाई बाई 2, cos x प्लस cos y 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस x माइनस वाई बाई 2।
न्यूमरेटर से क्या कॉमन है बेटा, 2 sin 6x, क्या आ जाएगा हमारे पास, cos x प्लस cos 3x। डिनोमिनेटर से क्या कॉमन है, 2 cos 6x, क्या आ जाएगा हमारे पास, cos x प्लस cos। तो ये ब्रैकेट दोनों सेम हो गए, कैंसिल, 2 से 2 गया, साइन अपॉन कॉस कितना होगा, tan 6x। क्लियर है भवजोत, पक्का। पीछे वालों को भाई, अंगद, हमने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लगाए हैं, कुछ करना ही नहीं भाई इसके अंदर। अब दोबारा से एक बार रिकॉल कर रहे हैं भाई, हमने cos 2x का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। cos 2x का बेटा क्या फॉर्मूला होता था, एक था हमारा cos स्क्वायर x माइनस, एक फॉर्मूला क्या था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक था हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ये हमारे 4 फॉर्मूला, तो 3 फॉर्मूला थे। फिर मैंने आपको लास्ट क्लास में साइन x/2 और cos x/2 के फॉर्मूला बताए थे, ये सर करण को कुछ याद नहीं है, याद है। तो हमने देखा था बेटा कि cos 2x किसके इक्वल है बेटा, एक तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूं cos स्क्वायर x की, तो कितना होगा, 1 प्लस cos 2x/2, यही होगा। और अगर मैं दूसरा फॉर्मूला यूज करूंगा इसका, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो यहाँ से साइन स्क्वायर x की बेटा वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस कॉस 2x/2। तो जब भी 1 प्लस कॉस 2x होता है, तो हमारा साइन कॉस में आएगा, 1 माइनस कॉस 2x कर देंगे तो किस में आ जाएगा, साइन में आ जाएगा। क्लियर है ये चीज, डाउट इसके अंदर, 100% कोई डाउट नहीं है, पक्का। तो ठीक है भाई, फिर इसका मतलब अगर इसमें कोई डाउट नहीं है, तो हमारे पास एग्जांपल नंबर 22 है, इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। एग्जांपल नंबर 22 पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। पेपर में एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड सेम आएगा, इसमें बस एक वेरिएशन आपको आर डी शर्मा एमएल अगर वाले कोई और बुक का ओपन देखेंगे टुगेदर, तो जहां जहां पे हमारे पास पाई/3 लिखा हुआ है, वो 2 पाई/3 में कन्वर्ट कर देगा। जहां जहां पे हमारे पास पाई/3 है, वो किस में कन्वर्ट कर देगा, 2 पाई/3 में कन्वर्ट कर देगा। तो एग्जाम्पल नंबर 22 इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि एग्जैक्ट आता है। बड़ा सैमसंग का फोन साइलेंट कर लो जिस भी बच्चे का। cos स्क्वायर x माइनस पाई/3, इस पूरे को 3/2 के इक्वल प्रूफ करना है। कितना प्रूफ करना है ये भाई, 3/2 लाऊं तो लाऊं कैसे, cos स्क्वायर x की वैल्यू मैंने ऊपर पड़ी है, cos स्क्वायर x किसके इक्वल होता है बेटा, 1 प्लस cos 2x। अगर यहाँ x है तो यहाँ पे कितना है, अगर यहाँ x है तो यहाँ कितना होगा, 2x। तो यहाँ पे बवजोत क्या है, cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x की वैल्यू कितनी होगी, 1 प्लस cos 2x/2। आगे यहाँ पे क्या लगाऊंगा बेटा, 1 प्लस cos, यहाँ पे x था तो डबल हो गया था अंकुश, तो यहाँ पे ये पूरा x है, इसको क्या करना पड़ेगा, डबल। तो कितना हो जाएगा ये, 2x प्लस 2 पाई/3 होल डिवाइड बाय 2। इस पे अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस cos 2x माइनस 2 पाई/3 होल डिवाइड बाय 2। समझ आया क्या करा है, cos स्क्वायर x की वैल्यू है 1 प्लस cos 2x/2। यहाँ पे गधा है, अगर cos स्क्वायर गधा किसके वैल्यू होगा, 1 प्लस 2 गधा डिवाइड बाय 2। तो गधे की जगह यहाँ पे तो सेम हो, गधे की जगह क्या है, x प्लस पाई/3, तो गधे को डबल कर दो, डिवाइड बाय 2, फिर इस गधे को भी डबल कर दो। समझ आ रहा है, पक्का। देखो सबके डिनोमिनेटर में 2 है, तो इस 2 को कॉमन ले लेंगे बाहर, क्योंकि एलसीएम तो सेम हो जाएगा सबका। तो यहाँ पे क्या, 1 1 एंड 1, 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 3। क्या बचा मेरे पास, cos 2x प्लस cos 2x प्लस 2 पाई/3 प्लस cos 2x माइनस 2 पाई/3। अब आपके पास क्वेश्चन में इस पूरे की वैल्यू 3/2 दिखानी है, और 3/2 मेरे पास आ गया, तो इसका मतलब क्या है सरपंच सिंह, ये बाकी तीनों टर्म्स आपस में कट रही होंगी, ये तीनों टर्म आपस में क्या हो रही होंगी, कैंसिल हो रही होंगी, तभी तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 3/2 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है, हाँ बेटा। cos x प्लस वाई वाली कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं,
नहीं नहीं कोई नहीं है, ठीक है ना भाई। अब करें कैसे? अब आपने ना आखिरी के दोनों को, इन दोनों को कंसिडर करना है। इसको मान लो x, इसको मान लो y। अभी फॉर्मूला पढ़ता आपने पहले भी, cos x प्लस cos y। ये पूरा क्या x है और ये पूरा कितना है y। तो cos x प्लस cos y का फॉर्मूला कितना होता है अंकुश? एक मिनट में लिख लेता हूँ पहले यहाँ पे, 1/2 3 प्लस cos 2x। बोल बेटा क्या होता है फॉर्मूला? 2 cos x प्लस y/2, दोनों को प्लस करो। दोनों को प्लस करेंगे तो ये π/3 कट रहा होगा साथ में 2π/3, तो कितना हो गया 2 + 2 4x, 4x/2। फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos x प्लस y/2। इन दोनों को प्लस करा तो 4x, 4x को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2x इंटू cos x माइनस y। ये x है ये y है, दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड, माइनस करूंगा तो इसके साइन चेंज होंगे तो 2x कट जाएगा। 2π/3 प्लस 2π/3 कितना होगा 4π/3। 4π/3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 2π/3। तो हो सकता है ये जो हमने वर्बल सारा का सारा कर दिया है, हो सकता है किसी का पल्ले ना पड़ेगी क्या लिख दिए ये, तो मैं इसको लिख देता हूँ दोबारा से, क्योंकि पीछे एक के शक्ल देख के लग रहा है कि पता नहीं सर ने क्या लिख दिया। 3 cos 2x, 2 cos x प्लस y डिवाइड बाई 2 इंटू cos x माइनस y डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो ये वाली फॉर्म कैसे होगी मैंने लिख दी भाई ऊपर वाली। अब यहाँ पे जब प्लस करे तो ये हमारा पार्ट कैंसिल हो गया है, यहाँ पे ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, तो अब दिक्कत नहीं होगी किसी को भी ना। अब करें तो भाई करें कैसे? यहाँ तो मेरे पास बेटा 3/2 बच रहे हैं, 3/2 मेरा ये रहा। अब ये कटेंगे टर्म्स, इन टर्म्स को कैंसिल करते हैं। बेटा 2π/3 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? पाई माइनस π/3। पाई हमारा क्या है हॉरिजॉन्टल है, और हॉरिजॉन्टल पे एंगल चेंज नहीं होता, तो कितना होगा cos π/3। और पाई माइनस π/3 क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव, तो यहाँ पे बाहर क्या आएगा नेगेटिव। क्लियर है ये? डाउट इसमें? अरे भाई गलत है, प्रेजेंटेशन गलत है, यहाँ ब्रैकेट लगेगा, ऐसा नहीं तो ये दो टर्म्स बन जाती माइनस होती थी। अब 1/2 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2x, और ये प्लस ये सॉरी ये जो बाहर माइनस था ये जो अंदर, इसकी वजह से ये वाला साइन है ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। cos π/3 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये 2 से 2 गया, cos 2x माइनस cos 2x कट गया तो क्या आंसर आ जाएगा 3। क्लियर है ये? तो हम दोबारा से करते हैं, cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस π/3 cos स्क्वायर x माइनस π/3। cos स्क्वायर थीटा में cos 2x से हमने वैल्यू निकाली कितनी है 1 प्लस cos डबल ऑफ एंगल डिवाइड बाई 2। इसके लिए करेंगे 1 प्लस cos डबल ऑफ एंगल डिवाइड बाई 2, 1 प्लस cos डबल ऑफ एंगल डिवाइड बाई 2। 2 2 2 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 3 आएगा मेरे पास। cos 2x प्लस cos 2x प्लस π/3 प्लस cos 2x माइनस 2π/3। इन दोनों में cos x प्लस cos y का मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है, ये कट के हमारे पास आ गया 2 cos 2x cos 2π/3। 2π/3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे पाई माइनस π/3। पाई मेरा हॉरिजॉन्टल है तो एंगल चेंज नहीं होगा, लेकिन cos पाई माइनस π/3 सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है मेरा नेगेटिव, इसलिए यहाँ बाहर क्या आ गया साथ में नेगेटिव। माइनस प्लस माइनस माइनस, cos π/3 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, cos 2x माइनस cos 2x क्या बचा 3/2। क्लियर है? सेम क्वेश्चन एग्जाम में चेंज होकर क्या आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है? एक और वेरिएशन हो जाती है, वो क्या करते हैं यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो एक ही क्वेश्चन का वो अलग अलग में कन्वर्ट कर देता है। समझ आ गई ये चीज? क्वेश्चन वही है, सिर्फ वैल्यू चेंज हो जाएगी। हाँ बेटा
जोर से बोल, कॉस अगर नेगेटिव है तो बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस तो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है ना, इसलिए तो माइनस आया। माइनस अंदर नहीं है, माइनस बाहर आता है। एग्जाम्पल नंबर 21 हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया था इसी टाइप का क्वेश्चन, जिसके बेसिस पे 8 9 10 आपको होमवर्क दिए गए थे। एग्जाम्पल नंबर 20 tan π/8 भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया था। tan π/8 हम लोगों ने करा था, ये रहा उसका सॉल्यूशन। तो tan π/8 को क्या करता है, मैंने आपका थीटा ले लिया π/8, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 थीटा π/4, दोनों तरफ tan लगाएंगे, tan 45 इज 1, tan 2 थीटा इज 2, tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके tan में इक्वेशन आ जाएगी, tan थीटा को लेंगे y, इक्वेशन क्या होगी y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे इसके ऊपर, जिससे y की हमारे पास दो वैल्यूज आ रही थी, -1 -√2 -1 प्लस √2 सॉल्व करके। तो दोनों नेगेटिव होंगे, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि tan π/8 फर्स्ट क्वाड्रेंट है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव, बट ये क्या आ रहा है नेगेटिव, तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। आंसर कौन सा होगा, दूसरे वाला। क्यों होगा दूसरे वाला, -1 प्लस √2, बिकॉज √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 -1, तो कितना हो जाएगा ये 0.414, कितना हो जाएगा हमारा 0.414। क्लियर है सभी को, पक्का क्लियर। जैसे हमने दूसरी वाली वैल्यू को कंसिडर करा था। वापस से आते हैं हम लोग पीछे की तरफ, 3.3 क्वेश्चन नंबर 22 23 24 25 हम लोगों ने छोड़ दिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। 24 आपको कह रहा है बेटा cos 4x को प्रूव करना है 1 - 8 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। अब cos का कोई ऐसा फॉर्मूला, देखो हमारे पास ना हाफ एंगल फॉर्मूला पड़े हैं, यहाँ पे एंगल 4x था और उससे एंगल ब्रेक डाउन हो गया x में, तो इसका मतलब हाफ एंगल फॉर्मूला लग रहा है, क्योंकि एंगल ब्रेक डाउन हो रहा है। cos में कोई हाफ एंगल फॉर्मूला ऐसा जो 1 माइनस करके कोई होता है, 2 cos स्क्वायर x -1, उसमें भाई 1 माइनस है, 1 - 2 sin स्क्वायर x। तो आप क्या करेंगे, LHS को कंसिडर करेंगे। LHS हमारे पास है बेटा cos 4x, तो ये कितना हो जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर 2x हो जाएगा, क्योंकि 4 था तो 2 cos स्क्वायर, यहाँ पे cos 2x होता है तो x होता है, यहाँ 4x होता है, यहाँ कितना होगा 2x होगा। भाई ये तो x मांग रहा है, ये तो 2x में आया है, तो इसका मतलब ये और ब्रेक डाउन होगा। इसको ब्रेक डाउन कैसे करूं, साइन स्क्वायर 2x को क्या लिख सकता हूँ, साइन 2x का होल स्क्वायर, और साइन 2x का हमारे पास फॉर्मूला कितना होता है 2 sin x cos x, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा ये 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। क्लियर है ये, मल्टीप्लाई करेंगे 4 to the 8 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। क्लियर है ये चीज, मुश्किल तो नहीं है भाई। हमारे पास cos 4x किसके इक्वल होगा 1 - 2 sin स्क्वायर 2x, sin 2x का होल स्क्वायर, sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x cos x, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा हमारे पास 4 sin स्क्वायर cos स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 1 - 8 sin स्क्वायर cos स्क्वायर। क्लियर है ये, मुश्किल है भाई, पक्का नहीं, आसान है। करा दूं एक और क्वेश्चन, पक्का समझ आ जाएगा ना। तो मैं क्वेश्चन नंबर 25 पर आया था। अब क्वेश्चन नंबर 25 में फॉर्मूला यूज हो रहा है। अभी रोक मैंने इसलिए रखा था कि हर क्वेश्चन में अलग अलग फॉर्मूला है। cos 3x का यहाँ फॉर्मूला यूटिलाइज हो रहा है हमारा, वो कितना होता है 4 cos क्यूब x - 3 cos x। cos 3x का क्या फॉर्मूला है 4 cos क्यूब x - 3 cos x। cos 3x का क्या फॉर्मूला है 4 cos क्यूब x - 3 cos x। cos 3x का क्या फॉर्मूला है 4 cos क्यूब x - 3 cos x, 4 cos क्यूब x - 3 cos x। ऐसे ही sin 3x इंटरचेंज हो जाएंगे भाई, हो जाएगा 3 sin x - 4 sin क्यूब x, कितना हो जाएगा 3 sin x - 4 sin क्यूब x। आपके पास क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पे हमें प्रूव करना है cos 6x इज इक्वल्स टू
32 cos 6x माइनस 48 cos 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब इसको सॉल्व कैसे करें? मेरे पास 6x है एंगल और सारे एंगल x की फॉर्म में है, तो इसका मतलब मेरे पास हाफ एंगल फॉर्मूला, मतलब एंगल को ब्रेक डाउन वाले फॉर्मूला सारे यूज हो रहे हैं। सो यहां से हम देखते हैं बेटा, पहले cos 6x को cos 6x, 6x का मतलब होता है 2 इंटू 3 भी होता है, 3 इंटू 2 भी होता है। cos 6 का क्या फॉर्मूला होता है? 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 इंटू 3 और एक होता है 3 इंटू 2। तो इसका मतलब है मैं दो तरीके से इसको ब्रेक डाउन कर सकता हूँ। एक कर सकता हूँ cos 2 थीटा और एक कर सकता हूँ cos 3 थीटा। कर सकता हूँ ना, cos 2 थीटा या cos 3 थीटा। अगर नीचे वाला cos 3 थीटा, ये ना cos 3 थीटा का फॉर्मूला, ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा। तो इसमें -1 आएगा कहीं से? क्या -1 आएगा? नहीं आएगा। तो इसमें पहले कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? ये ऊपर वाला cos 2 इंटू 3x वाला। इसको लिखेंगे cos 2 इंटू 3x, मतलब ये क्या? थीटा। आप लोगों ने cos 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है? 3x है। थीटा कितना हमारा? तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? 2 cos स्क्वायर 3x माइनस। समझ आया ये? 6 को कैसे लिखा? 2 इंटू 3। 6 को कैसे लिखा? 2 इंटू 3। और 2 थीटा का फॉर्मूला लगा ली, इसको थीटा मान ले, तो cos 2 थीटा किसके होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। किसके होगा ये? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, इसको लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर माइनस 1। cos 3x किसके इक्वल होता है? 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x का होल स्क्वायर माइनस 1। ये पढ़ा ना cos 3x का फॉर्मूला, ये रहा। अब अप्लाई करो, a माइनस बी का स्क्वायर कितना होगा? ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 cos 4x माइनस 1। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 32 cos 6x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 48 cos 4x माइनस 1। यही तो प्रूफ करना था। देखो ऊपर 32 cos 6 ये रहा, 18 cos स्क्वायर ये रहा, माइनस 48 cos 4 ये रहा, माइनस 1 ये रहा। क्लियर है ये? तो हमारे पास आपका क्या रहेगा? पहले cos 6x को मैंने ब्रेक करूंगा 2 इंटू 3 में। cos 6 को किसमें ब्रेक करेंगे? 2 इंटू 3 में। तो ये जगह 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1 और cos स्क्वायर 3x को लिखेंगे cos 3x का स्क्वायर। cos 3x की वैल्यू कितनी है? 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। इस पे स्क्वायर अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मल्टीप्लाई करोगे सेम आंसर। बेस्ट पार्ट पता है क्या? 3.3 के 4 क्वेश्चन की, ये चारों के चारों क्वेश्चन ना वर्ड टू वर्ड एग्जैक्ट सेम आते हैं, कोई चेंज नहीं आएगा इसके अंदर। ठीक है ना? डन है।